मुंबई में लड़की को कार से कुचलने की कोशिश हुई। एमएसआरडीसी के निदेशक के बेटे पर आरोप है कि उसने लड़की को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की है। दरअसल पीड़ित लड़की का आरोप है कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और जब पीड़िता ने आरोपी को पत्नी के साथ देखा तो इसका विरोध किया। इस पर आरोपी ने लड़की को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि महिला इन्फ्लुएंसर है। बताया जा रहा है कि महिला ने आरोपी को जब देखा तो उससे बात करने की कोशिश की। हालांकि आरोपी शादीशुदा था और ये बात उसने उस महिला से छिपा कर रखी थी और इसी वजह से विवाद हुआ और विवाद में उसे कुचलने की कोशिश हुई, महिला को कुचलने की कोशिश हुई। इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी नीलेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नीलेश, क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले पर? क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, जाहिर तौर पर हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन क्या एक्शन होता हुआ दिख रहा है? पुलिस क्या एक्शन लेती हुई दिख रही है? जी बिल्कुल दीपक, ये बेहद ही एक हैरान करने वाला मामला है। एक और हम देख रहे हैं कि कैसे एक हैवानियत को अंजाम दिया गया, कैसी अपनी प्रेमिका के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, उसे कुचलने की कोशिश की गई। तो वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि मामले में भले ही एफआईआर दर्ज हो गई हो और एफआईआर दर्ज भी बड़ी देरी से होती है, जब जो पीड़िता है, जो कि खुद आईसीयू में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, वहां से वो सोशल मीडिया पोस्ट करती है, मीडिया में इस पूरे मुद्दे को लेकर आती है। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव पड़ता है और पुलिस फिर अपनी जो कार्रवाई वो शुरू करती है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा पहलू हमें देखने मिल रहा है वो है एक तरफा कार्रवाई, क्योंकि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो 3 लोगों के खिलाफ दर्ज की है, यानी कि जो मुख्य आरोपी है और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। लेकिन कहीं ना कहीं जो धाराएं हैं वो बड़ी विपरीत लगाई गई हैं, क्योंकि अगर आप देखें आमतौर पर इस तरीके के जो मामले हैं वो अटेम्प्ट टू मर्डर के जो धाराएं हैं वो लगती है, यानी 307 लगती है। लेकिन इन पूरे एफआईआर में कहीं भी आपको 307 जैसी जो धारा है वो मिलती हुई नजर नहीं आती है। इस मामले को लेकर जब हमने जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उनसे जब संपर्क किया तो उन्होंने हमें साफ तौर पर बताया कि जो पुलिस है कहीं ना कहीं वो तांत्रिक दबाव में काम कर रही है, क्योंकि जो आरोपी है वो एक रसूखदार परिवार से संबंध रखता है, खुद भी एक बड़ी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो दबाव है वो थाने पुलिस झेल रही है। और जो बयान पीड़िता ने दिया था उस वक्त ही उसने इस बात का जिक्र किया था कि 307 धारा यानी अटेम्प्ट टू मर्डर इस पूरे मामले में लगनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने इस तरीके की धारा जो है वो इंक्लूड नहीं की। पीड़िता का यह भी आरोप है कि कहीं ना कहीं जो धाराएं हैं उसके साथ साथ जो उसका बयान है वो भी बदल दिया जा चुका है। तो जो अविश्वास है पूरे अधिकारियों के प्रति या थाने पुलिस के प्रति, वो फिलहाल जो पीड़िता है वो व्यक्त कर रही है। वहीं दूसरी ओर जब हमने पुलिस से इस पूरे मसले को लेकर संपर्क किया, उनका पक्ष जानना चाहा, तो उनके द्वारा इस बात को लेकर टिप्पणी की गई कि जो जांच है वो सही दिशा में चल रही है और बड़ी ही जल्द जो अपडेट्स हैं वो साझा की जाएंगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस जांच को सही दिशा देने में इतना लंबा वक्त क्यों लगता है, जब जो सीसीटीवी है वो उपलब्ध है, जो पीड़िता है उसका बयान उपलब्ध है, जो एड्रेस है वो शेयर कर पा रही है, तो आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? यही एक बड़ा जो सवाल है वो हमारे सामने था और हमने यही सवाल जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी पूछा। तो जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो कि बेहद हैरान करने वाला बयान था, उनके द्वारा कहा गया कि इस तरीके की घटनाओं में अरेस्ट नहीं होते हैं। हालांकि जो पूरा मामला है वो 307 के तहत बनता है, लेकिन पुलिस अधिकारी अगर पहले ही जांच के पहले ये इस तरीके का बयान दे दें कि इस मामले में अरेस्ट नहीं बनता है, हमने सीआरपीसी सेक्शन 41 के तहत नोटिस दिया है, यानी कि जब भी हमें पूछताछ करनी होगी तो हम उन्हें बुला सकते हैं और उन्हें पेश होना होगा। लेकिन क्या इस तरीके के जो गंभीर मामले हैं उसमें सिर्फ पूछताछ ही की जाती है? क्या अगर इस मामले में कोई आम नागरिक होता, अगर कोई रसूखदार परिवार से जुड़ा हुआ नहीं होता, तो क्या तब भी पुलिस का कार्रवाई इसी तरीके से होती, इसी रफ्तार से होती? ये कहने का एक बड़ा सवाल पैदा होता है। बिल्कुल, ये बड़ा विचित्र सवाल है कि जब आरोपी पीड़ित होता है तो पुलिस का एक्शन, सरकार का एक्शन बहुत तेज हो जाता है। जब रसूखदार व्यक्ति पीड़ित होता है तो एक्शन तेज हो जाता है, लेकिन जब आरोपी होता है रसूखदार व्यक्ति तो सरकार और सिस्टम बड़ा लचर हो जाता है। ये बड़ी विचित्र संयोग है। बहरहाल बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलेश। इस खबर पर बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर।